Assalamu alaikum students. Welcome to the fourth video of week 1. It's the last video of this week. So far we have discussed these things. We have to introduce the course. Then हमने देखा कि डेटाबेस सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, कोर्स की इम्पोर्टेंस देखी थी, और फिर एक्चुअली लास्ट में हमने देखा था फाइल बेस्ड अप्रोच क्या होती है. टुडे in this video we have to discuss limitations of फाइल बेस्ड अप्रोच की. फाइल बेस्ड अप्रोच की क्या लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हमने मूव किया डीबीएमएस अप्रोच की तरफ. तो देखते हैं, देयर आर सेवरल लिमिटेशन, जो कि उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं. वो ये हैं कि सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डाटा, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, डाटा डिपेंडेंसी, इनकम्पैटिबल फाइल फॉर्मेट्स, फिक्स क्यूरीज. तो वन बाय वन देखते हैं ये क्या होता है एक्चुअली. अगर आप नोट करें तो लास्ट में हमने कहा था कि आप जितनी आपके पास फाइल्स हैं उतनी आप क्या कर लें, अलहदा से उसकी कंप्यूटराइज फाइल बना लें और हर एक के लिए अलहदा से वो करेंगे. तो दैट्स वाई हम क्या कहते हैं, अप्रोच इनकरेज इफ नॉट नेसेसरी द अनकंट्रोल्ड डुप्लीकेशन ऑफ डाटा. सॉरी, पहले हम आते हैं सेपरेशन पे, कि आपके जो है ना हर एक की अलहदा से फाइल बनाई थी, तो इसकी वजह से क्या होता है, आप एक्सेस मुश्किल हो जाता है. सेम मल्टीपल डाटा आप सेम टाइम पे करना चाहते हैं तो वो मुश्किल होता है. if we want to produce a list of all houses that match the requirements of the clients, we first need to create a temporary file for those clients who have house as the preferred type. मतलब आपके पास सेल्स का अलहदा डाटा पड़ा हुआ था और कंट्रैक्ट का अलहदा डाटा था, तो आप क्या करेंगे, अगर कुछ इस तरह की क्यूरी चाहिए होगी जो दोनों को चाहिए बुक्स पे होगा, तो फिर आप एक टेम्परेरी एक अलहदा से एक व्यू बनाएंगे और उसमें से फिर डाटा आपको लाना पड़ेगा. सेपरेशन, अलग-अलग डाटा पड़ा हुआ है तो इंटीग्रेटेड व्यू देखना चाहते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगी उसमें. क्योंकि जैसे सपोज करें आप यूनिवर्सिटी का सिस्टम देखें, यूनिवर्सिटी के सिस्टम में अकाउंट्स वालों ने अलग डाटा रखा हुआ है और एग्ज़ाम वालों ने अलग डाटा रखा हुआ है, लाइब्रेरी ने अलग डाटा रखा हुआ है, और डायरेक्टर को क्या चाहिए एक इंटीग्रेटेड व्यू चाहिए, तो वो अवेलेबल नहीं होगा. एक चीज़. दूसरा ये होगा कि आपके पास जो डुप्लीकेशन हो जाएगी, क्योंकि जो डाटा आपने अकाउंट्स में रखा था वही डाटा आपका किस में आ जाएगा. मैं सपोज करें अकाउंट्स में आपका नेम था, एज थी, आपकी फ़ी थी, आपके पास सेमेस्टर नंबर था. एग्जामिनेशन में भी क्या होगा, आपका नेम होगा, सेमेस्टर नंबर होगा, कोर्सेज होंगे जो कि अकाउंट्स में नहीं होंगे, इसमें होंगे. कुछ डाटा आपका डुप्लीकेट हो जाएगा, कुछ आपका यूनिक होगा, सिमिलर डाटा आपका उस पर होगा. तो ये क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगी. जैसे हमने प्रीवियस उस फिगर में देखा था, उसमें क्या होता है. और डुप्लीकेशन की वजह से एक तो आपके पास क्या चाहिए, एक्स्ट्रा स्पेस आपको देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, एंट्री डाटा एंट्री भी आपने बार बार करना है, एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगी. और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी हम कहते हैं लेवल ऑफ ट्रस्ट को, कंसिस्टेंसी को. इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये थ्रू आउट द कोर्स आपको यूज होगी. इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी हम कहते हैं किसी भी चीज़ की इंटेग्रिटी क्या होती है, उसके ऊपर कितने वो ट्रस्ट वर्दी है, लेवल ऑफ ट्रस्ट क्या है उसका. मतलब आप कोई कुछ जैसे फेसबुक है, फेसबुक से जो इन्फॉर्मेशन है आप उस पर कितना ट्रस्ट करते हैं, नहीं करते, तो इसका मतलब है उसकी इंटेग्रिटी लो है, इंटेग्रिटी लो है. टीचर बोल रहा है, आप उस पर कितना बिलीव करते हैं, वो उसकी इंटेग्रिटी कहलाती है. अब यहाँ पे डुप्लीकेशन की वजह से इंटेग्रिटी आपकी थ्रेट होती है. कैसे होती है, देखें, सेम डाटा मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर होता है. अकाउंट्स में डाटा है आपका, आपका डाटा एग्जामिनेशन में है. आप क्या करते हैं, आप कुछ चेंजेस करते हैं, एग्जाम में चेंज होता है और आपके अकाउंट्स में चेंज नहीं होता. होगा क्या होगा ये कि जो चीज़ आपको अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन कुछ और मिलेगी और एग्जामिनेशन में इंफॉर्मेशन कुछ और मिलेगी सेम स्टूडेंट की. अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो फिर मतलब आप पूछते हैं एग्जामिनेशन वालों से तो आपको इन्फॉर्मेशन कुछ और मिलती है और अकाउंट्स वालों से इन्फॉर्मेशन कुछ और मिलती है, तो ऐसा डेटाबेस सिस्टम तो किसी काम का ना होगा. इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंसी. इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, देखें मैं आपको डेटाबेस की डेफिनेशन बताता हूँ
आज बताता हूँ, कल आप पूछते हैं, कल मैं फिर कुछ और बता देता हूँ, परसों पूछता हूँ फिर कुछ और बना देता हूँ। तो मैं क्या हूँ, इनकंसिस्टेंट हूँ। क्या हूँ, इनकंसिस्टेंट हूँ। चौथे दिन मैं पूछूंगा कुछ और बताता हूँ, तो मेरे ऊपर लोग इतबार नहीं करेंगे। तो जब बंदा इनकंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है, जब कोई सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है तो उसकी इंटेग्रिटी लो हो जाती है, इंटेग्रिटी लो हो जाती है। अब डुप्लीकेशन की वजह से इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। डुप्लीकेशन की वजह से इनकंसिस्टेंसी क्यों आ रही है? सेम डाटा मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर है, एक जगह पे चेंज करें, दूसरी जगह पे चेंज ना करें तो क्या होगा? तो सेम एक सिस्टम सेम पर्सन के अगेंस्ट डिफरेंट इंफॉर्मेशन देगा। अगर वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन देगा तो इसका मतलब है सिस्टम आपका क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ऐसा सिस्टम जो इनकंसिस्टेंट होगा उसके ऊपर एतबार भी नहीं होगा, ट्रस्ट भी नहीं होगा, तो इंटेग्रिटी उसकी क्या होगी, लो होगी। इंटेग्रिटी उसकी क्या हो जाएगी, लो होगी। तो डुप्लीकेशन, आपको पता है डुप्लीकेशन, मैंने आपको कहा है डुप्लीकेशन मतलब रिडंडेंसी, 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 रेपिटेशन। सेम डाटा को मल्टीपल प्लेस के ऊपर वो करें तो उसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन की वजह से हमारे पास क्या है, मैंने आपको कहा है कि टाइम ज़्यादा हो सकता है डाटा एंट्री के लिए, एक्स्ट्रा स्पेसेस चाहिए होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेग्रिटी आपकी क्या हो जाती है, लूज होती है। इंटेग्रिटी क्या होती है, इंटेग्रिटी, डाटा इंटेग्रिटी, इनकंसिस्टेंसी ज्यादा बढ़ती है। जब इनकंसिस्टेंसी बढ़ती है तो सिस्टम आपका ट्रस्ट वर्दी नहीं होता। तो इसकी डिटेल लिखी हुई है हैंड आउट में, ज़रा पढ़िएगा, अगर समझ ना आए तो मुझे बताइएगा। ये इंटेग्रिटी का कंसेप्ट आपने ज़रूर समझना है। थ्रू आउट द सेमेस्टर हम इसको लेके चलेंगे, हम ऐसा डेटाबेस बनाएंगे जिसकी इंटेग्रिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो फाइल बेस्ड सिस्टम की डेटाबेस डाटा की जो इंटेग्रिटी होती है वो लो होती है। क्यों? क्योंकि सेम डाटा मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर पड़ा होता है। जब मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर होता है तो वो क्या हो जाता है, रिपीट हो रहा होता है। तो आप एक जगह पे चेंज करें, दूसरी जगह पे चेंज नहीं हुआ तो दिस विल लीड टू द इनकंसिस्टेंसी, और अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो तो आपका इंटेग्रिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। डाटा डिपेंडेंसी, डाटा डिपेंडेंसी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको आपने गौर से देख सुनना है, गौर से पढ़ना है, हैंड आउट को पढ़ना है। डाटा डिपेंडेंसी, डाटा डिपेंडेंसी नॉर्मली स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा डाटा होगा तो सिस्टम होगा, डाटा नहीं होगा तो सिस्टम नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड डाटा डिपेंडेंट। फाइल बेस्ड अप्रोच इज डाटा डिपेंडेंट। कैसे होता ये है कि हमने एक डेटाबेस बनाया था, डेटाबेस में कलेक्शन कर दी थी, फिर एक प्रोग्राम लिखा था, उस प्रोग्राम में को बताया था ये डाटा ऐसे पड़ा हुआ है। तो होता क्या है कि जो स्ट्रक्चर होता है डाटा का, इस फाइल के अंदर स्ट्रक्चर है कि पहली लाइन में नेम है, दूसरी के ऊपर जी सिटी है, तीसरी के ऊपर ये है, चौथी के ऊपर ये, एंड सो ऑन। तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली प्रोग्राम के अंदर डिफाइन किया जाता है। प्रोग्राम को पता होता है पहली लाइन में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, चौथी में क्या है। तो स्ट्रक्चर, जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है वो डिफाइंड होता है इनसाइड द प्रोग्राम, इनसाइड द प्रोग्राम। अब क्या है, आप स्ट्रक्चर चेंज करें, पहली लाइन में नेम था, आप पहली लाइन में नेम नहीं है, आप उसे क्या कर देते हैं, आईडी कर देते हैं, तो क्या वो प्रोग्राम चलेगा? नहीं। तो हुआ क्या है, एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम इज डिफाइंड इनसाइड द, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम इज डिफाइंड इनसाइड द, sorry, structure of the data is defined inside the program, structure of data is defined inside the program। तो आप जो ही स्ट्रक्चर चेंज करेंगे आपको प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। ये होती है डिपेंडेंसी, कि एक चीज चेंज करें दूसरी चीज चेंज करनी पड़ेगी। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड डिपेंडेंसी। तो ये जो फाइल बेस्ड सिस्टम होता है ये डाटा डिपेंडेंट होता है। क्यों? स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम इज डिफाइंड इनसाइड द प्रोग्राम या एप्लीकेशन कोड। तो जो ही आप स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप एक चीज चेंज करने से दूसरी चीज चेंज करनी पड़ती है, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी। तो हम कहते हैं फाइल बेस्ड अप्रोच इज डाटा डिपेंडेंट। तो डाटा डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि आप का स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है इनसाइड द प्रोग्राम, इनसाइड द एप्लीकेशन। तो जो ही आप स्ट्रक्चर चेंज करेंगे आपको ये एप्लीकेशन भी चेंज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए वो कहता है दिस मीन्स दैट चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर आर डिफिकल्ट टू मेक, फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर एड्रेस फील्ड 41। अब देखें वही चीज़ है, आपने 40 से 41 किया, स्ट्रक्चर चेंज किया, तो लगता सिंपल है लेकिन इसके लिए आपको प्रोग्राम में भी चेंजेस करनी पड़ेंगी।
दिस इज समथिंग कॉल्ड डाटा डिपेंडेंसी। उसके बाद है फिक्स्ड क्यूरीज। फिक्स्ड क्यूरीज बड़ा सिंपल सा है कि आपने क्या किया था, आपके पास सिस्टम बनाया था, आपने कहा था मुझे जो है ना स्टूडेंट्स का एक सिस्टम यूनिवर्सिटी को बना के दिया, उसमें आपको स्टूडेंट चाहिए थे सेक्शन वाइज, कि सेक्शन में दूंगा उसके स्टूडेंट्स आने चाहिए। बाद में रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, आप कहते हैं नहीं जी मैं तो दूंगा जी सीजीपीए के अगेंस्ट आने चाहिए। तो आपने जितना बनाया होगा उतना ही, जितनी फिक्स क्यूरी के लिए बनाया होगा सिस्टम उसी के लिए चलेगा, बाकी के लिए नहीं चलेगा। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं और क्यूरीज ग्रो करती है तो आप क्या है, तो फिर एप्लीकेशन जो डेवलपर है उस क्यूरीज को दोबारा से करेगा। तो फाइल बेस्ड सिस्टम क्या होता है, फिक्स क्यूरीज का होता है। फिक्स क्यूरीज, नंबर ऑफ क्यूरीज फिक्स हो जाती हैं। अगर आपने सिस्टम बनाया था कि मैं सेक्शन दूंगा 20, सेक्शन 2A देता हूँ उसके स्टूडेंट आ जाएं, 2B देता हूँ उसके स्टूडेंट आ जाएं, और बाद में कहते हैं नहीं जी मैंने तो जी जीपीए की बेस पे करना है, स्टूडेंट्स लाना है, तो ये सिस्टम आपको नहीं करके देगा। इसके लिए फिर से आपको एप्लीकेशन डेवलपर के पास जाना पड़ेगा, वो आपको प्रोग्राम लिख के देगा, फिर आप करेंगे। कल को की और क्यूरी आएगी तो फिर आपको दोबारा जाना पड़ेगा। जितनी क्यूरीज के लिए आपने सिस्टम बनाया उतनी क्यूरीज करेगा, उससे ज्यादा क्यूरीज नहीं करेगा। तो इनकम्पैटिबल फाइल फॉर्मेट्स, इनकम्पैटिबल फाइल फॉर्मेट्स, तो वही चीज़ बड़ा सिंपल है। आपने नोटपैड फाइल बनाई हुई है और उसको के साथ आपका सिस्टम सिंक है, बाद में डेटाबेस आप किसी और फाइल फॉर्मेट में लेके आते हैं तो वो प्रोग्राम आपका नहीं चलेगा, उस प्रोग्राम में जाके चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो फाइल फॉर्मेट भी आपके क्या होते हैं, इनकम्पैटिबल होते हैं, इनकम्पैटिबल होते हैं। तो दीज आर सम लिमिटेशन जिसकी वजह से फाइल बेस्ड अप्रोच obsolete हो गई है। तो उसको और ट्रिक कर लिया आपके क्या डीबीएमएस अप्रोच में, जिसमें ये लिमिटेशंस को क्या किया है, ओवरकम किया गया है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि डीबीएमएस अप्रोच होती क्या है और फिर उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, और थ्रू आउट द सिस्टम कोर्स फिर हम डीबीएमएस अप्रोच ही देखेंगे। सो फार थैंक्स, अल्लाह हाफिज़। ये आपका वीक 1 ख़त्म हो गया है। वीक 2 की वीडियोस देखने के लिए आप वीक 2 में मूव करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।